फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अब ये पब्लिश हो गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है चीजें हैं हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि आपके सेवा शर्तें क्या हैं, संवर्ग का गठन कैसे किया गया है, आपको कैसे सक्षमता परीक्षा पास करना होगा, वरीयता क्या रहेगा, प्रमोशन के यहाँ क्या स्कोप दिए गए हैं, सैलरी आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से लाभ आपको मिलेगी, स्थानांतरण कैसे होगा, इन सभी तथ्यों के बारे में पूरे विस्तार से समझें। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 2023 को कैबिनेट में आपका ये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को पास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नियमावली को जो है आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया है। जो आपका नियमावली 2020 का था उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन के पश्चात बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेज होंगे जिनको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, आपका अब नाम क्या होगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि अब जो सभी तथ्य हैं उनको एक एक चीजों को बारीकी से समझिए। पहला जो है कि सरकार से अभिप्रेरित बिहार सरकार, मतलब बिहार सरकार के द्वारा इसे अभिप्रेषित किया गया है। प्रशासनिक विभाग शिक्षा होगा, शिक्षा विभाग आपका प्रशासनिक विभाग होगा। नियुक्ति प्राधिकार भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है। आपको मालूम है नियुक्ति प्राधिकार कौन है, जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। अनुशासनिक प्राधिकार भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और अपीलीय प्राधिकार भी कौन होंगे, प्रमंडल का क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होंगे। ये आपको स्पष्ट है। विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया है आपको, आपका नामाकरण क्या किया गया है। अब आप नियोजित शिक्षक न कहला के क्या कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है पुस्तकालयाध्यक्ष के जो नियम है उसमें भी संशोधन किया गया है। अब उनको भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, याद रखिएगा। स्थानीय निकाय के द्वारा जो आपकी बहाली होती थी उसमें संशोधन किया गया है। स्थानीय निकाय नियमावली 2020 में भी संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, शारीरिक शिक्षक भी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अब शारीरिक शिक्षक को भी क्या कहा जाएगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। अब संवर्ग का गठन, याद रखिएगा कि संवर्ग का गठन आपका जो किया गया है स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, जैसे आप पंचायती राज में या नगर निकाय के द्वारा अगर नियुक्त किए गए हैं तो शिक्षकों को नियम के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। मतलब आपको एक परीक्षा पास करना होगा। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा में के उपरांत आवंटित विद्यालयों में योगदान के पश्चात आप क्या कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालयों में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। मतलब जिला स्तर पर आपका विलय हो जाएगा मूल कोटि में। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, आपको ये जो नियमावली है ये आप लोग का मतलब एक तरह से समझिए कि नियोजित शिक्षकों के लिए काफी वरदान साबित होगा। ठीक है, बशर्ते आप इनके जो शिक्षक के जो नियमावली है उसको आपको सेवा शर्तों को पुष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये नियमावली आ गई है वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक इकाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के संवर्ग के स्थानांतरण हेतु समकक्ष होगा। मतलब अब जो ये नया हाल ही में 2023 में नियमावली लाई गई थी बीपीएससी के माध्यम से बहाली हेतु, अब उसके आप समकक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सक्षमता परीक्षा बार बार आ रही है। सक्षमता परीक्षा जो है विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकायों के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। कौन करेगा, विभाग करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। मतलब जैसे नियमावली 2023 के दिसंबर में आया है तो 2024 के दिसंबर तक आपका एग्जाम 1 वर्ष के अंतर्गत ले लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये इतने दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपका सक्षमता परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन हो जाएगा। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर मिलेंगे। याद रखिएगा, 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा आपको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु। ठीक है, परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देंगे। आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पढ़ाना चाहते हैं।
किस जिला में पढ़ाना चाहते हैं, आपको 3 विकल्प देंगे। ठीक है, 3 विकल्प होगा जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा प्रदान करेंगे। किस शिक्षक के रूप में? विशिष्ट शिक्षक। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन होगा। जो आप मार्क्स लाएंगे उसी के आधार पर आपका ये आवंटन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया कि 3 अटेम्प्ट में ही आपको पास करना पड़ेगा, बशर्ते वैसे शिक्षकों को जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के विफल होंगे का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। ठीक है, जो 3 अटेम्प्ट में नहीं पास कर पाए, ठीक है, या जो एग्जाम दे ही नहीं पाए, उनके लिए अब अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा। ठीक है, जो सरकार के उचित अनुशंसा करेगा और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। मतलब स्पष्ट हो गया है कि अगर आप नहीं उत्तीर्ण कर पाते हैं तो समिति आपके तथ्यों पर विचार करेगी, उसके बाद आपका जो समिति अनुशंसा करेगी उसी के आधार पर आपका आगे का प्रक्रिया होगा। अब देखिए, इस नियमावली में सीधी भर्ती होगी। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं हो। ठीक है, इस नियमावली के आधार पर जो है, नियमावली अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। मतलब ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इसमें सिर्फ अनुकंपा के आधार पर ही नियुक्ति होगी। इसके तहत कोई अलग से नियुक्ति, डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बिहार के टीचरों के लिए नियुक्ति की जो नियमावली है वो बनाई जा चुकी है, पहले ही बनाई जा चुकी है, जिसके द्वारा बीपीएससी के माध्यम से हो रही है परीक्षाएं और नियुक्तियां हो रही है। तो फिर इसके लिए अलग से कोई ऐसा नहीं किया जाएगा। आरक्षण, आरक्षण कैसे मिलेगा? ऐसे कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत आरक्षण की श्रेणी से संबंध रहेंगे, उनके लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया था। मतलब जो स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त किए गए थे और वहाँ जो आपको आरक्षण का व्यवस्था, आरक्षण का लाभ दिया गया था, वही आधार रहेगा। वरीयता कैसे मिलेगी आपको? तो जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों को एक वरीयता सूची स्थानांतरित संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्रथम, प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग से वरीयता सूची तैयार की जाएगी। मतलब सीनियरिटी, ठीक है, सीनियरिटी जो है वो आपका अलग से तैयार किया जाएगा। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक की वरीयता सूची तैयार करने का जो नियम है वो देख लीजिए। स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले की तिथि, 2 शिक्षक प्रयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि को साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि को वरीयता दिया जाएगा। 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि को साझा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से, उनका वरीयता सूची तैयार होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी वैरी कर जाते हैं तो ये उनकी प्रक्रिया होगी। वेतन काफी महत्वपूर्ण है। वेतन के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने उस वीडियो को सराहना दिया है, और आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वेतन, हालांकि देखिए बहुत सारे टीचर कहें कि हम तो ऑलरेडी इस वेतन में हैं ही, या फिर इससे ज्यादा वेतन उठा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, ये इतना कम वेतन कैसे मिलेगा? देखिए यार, जब भी आप वेतन की बात करते हैं तो हम लोग बेसिक सैलरी की बात करते हैं, जो इनिशियल सैलरी होता है, ठीक है, बेसिक सैलरी, उसकी बात करते हैं। तो जैसे आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, लेकिन आप पहले से ऑलरेडी उस सैलरी में हैं या उससे अधिक सैलरी पा रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। ठीक है, इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, मतलब आपको 1 या 2 इंक्रीमेंट आपको बढ़ाकर आपकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग नहीं जान रहे हैं इसलिए अलुल जुलुल कमेंट भी करते हैं आप लोग, लेकिन इस बात को जानना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नियमावली में प्रभावी होने पर उसका वेतन फिटमेंट फैक्ट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, जो मैट्रिक्स नीचे दिया गया है, हम दिखाएंगे। इसके भत्ते राज्य सरकार द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मतलब डीए मिलेगा, मकान किराया मिलेगा, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता। मतलब आपको क्या मिलने जा रहा है? डियरनेस अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये 4 चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, फिटमेंट के अनुसार देखिए, अब आपका प्रमोशन काफी महत्वपूर्ण है। अगर कक्षा 1 से 5 में है तो अगर आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 6 से 8 में आपका प्रमोशन 8 वर्ष पर होगा। ठीक है, रिक्ति होगी तब, रिक्ति नहीं होगी तो फिर प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर 8 वर्ष में आपका प्रमोशन होगा। अगर आप आ गए हैं इसमें कक्षा 6 से 8 में आ गए हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, तो आपको 6 से 8 तक में ही वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति होगी, मतलब प्रमोशन होगा, ये भी 8 वर्ष लगेंगे। ठीक है,
स्वस्थानिक उत्क्रमण इसको कहते हैं, ठीक है। अगर 9th 10th में है, ठीक है, तो आपको 9th 10th में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में 8 वर्ष लग जाएंगे। 11th 12th में आने में आपको 8 वर्ष लग जाएंगे उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार पर। अगर 11th 12th में है तो 11th 12th में ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, मतलब स्वस्थानिक उत्क्रमण आपको 8 वर्ष पर मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रमोशन के एक स्कोप भी डेवलप कर दिए गए हैं विशिष्ट शिक्षकों को, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षक प्रिंसिपल बनेंगे या नहीं बनेंगे, या हेडमास्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। पीएम प्रिंसिपल और हेडमास्टर बनेंगे, एचएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके बारे में नहीं बताया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कहीं आगे इसमें हो। अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है, ये आपका अधिकार नहीं है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। विभागीय नीतियों को ध्यान से रखते हुए इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, ठीक है। योग्यता सहित पात्रता के अधीन, मतलब अगर आप में योग्यता है तो डेफिनेट रूप से आप एचएम भी बन सकते हैं, हेडमास्टर भी बन सकते हैं। मतलब यहाँ यह कहा जा रहा है कि आपकी योग्यता के अनुसार भी आगे की प्रोन्नति दी जाएगी, मतलब आप एचएम बन सकते हैं, ठीक है। स्थानांतरण देखिए, स्थानांतरण देखिए, इसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरित हो, मतलब राज्य संवर्ग में है, राज्य संवर्ग में है, मतलब पूरे बिहार में आपकी कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, बिहार में कहीं भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में जब आप शामिल होइएगा तो 3 जिलों की प्राथमिकता मिलेगी, उसी 3 जिलों में से आपको कहीं नियुक्त किया जाएगा। मेधा क्रमांक के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब आप जिस जिला में एक बार नियुक्त हो गए उस जिला में आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आपका स्थानांतरण होगा, ठीक है, जिला के अंदर, और जिला के बाहर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि पूरा अगर कर लिए हैं तो जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर की बात होते हुए भी विशिष्ट शिक्षकों को प्रशासनिक आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मतलब छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक, निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता नियम 7 के अनुसार पुनः तैयार की जाएगी। मतलब आपको क्या होगा, जिला से बाहर भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, मतलब निश्चित रूप से हो सकता है कि आप जिला संवर्ग हो गए। अब आपकी अनुशासनिक कार्रवाई, शिक्षकों को विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रिया अलग से सामान्य प्रशासन के परामर्श पर आपको अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा निरसन या व्यापृत्ति, निरसन मतलब समझते हैं कि बिहार राज्य शैक्षिक संस्थान शिक्षक कर्मचारी शिकायत निवारण अपील नियम 2020 के तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामलों द्वारा नियमावली में प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेना होगा। अगर आप पर किसी तरह का कोई सस्पेंशन या इस तरह का अगर कोई है तो 6 माह के अंदर उसको निष्पादित कर दिया जाएगा। इसलिए अपीलीय प्राधिकार जो होगा वो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी पर प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई चल रही होगी तो वो 6 महीने में ही निपटा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं। कठिनाई को दूर करने की शक्ति, तो इसमें आपको स्पष्ट है 3000 प्रतियां माध्यमिक निदेशालय विद्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। किस प्रशासनिक विभाग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट और अधिसूचना और निर्देशित माध्यम से अलग असाधारण अंक में मतलब इसको देखिए, कठिनाई और शक्ति है, इसको अलग से एक प्रकाशित किया जाएगा और वहां से 3000 प्रतियां जो है वितरित किया जाएगा सभी जगह। इस प्रकार से आपने इस नियमावली को अच्छे से समझ लिया। अगर इस नियमावली में कहीं भी आपको लगता है कि हमें और चीजें समझने की जरूरत है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर ये नियमावली से संबंधित मेरे वीडियो पसंद आए होंगे तो डेफिनेट रूप से इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के